सेक 3t शो करना है वेयर a इज अ कांस्टेंट टू बी फाउंड। तो हमने क्या किया, dy बाई dx को शो करने के लिए हमने पहले dx बाई dt निकाला, फिर हमने dy बाई dt निकाल दिया, फिर हम और आप लोग को पता है किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आप लोग को डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स ऊपर बताए हुए, हमने इसकी काफी सारी प्रैक्टिस भी करी है। तो आपके पास dx बाई dt निकल गया, dy बाई dt निकल गया, उसके बाद यू सिंपली अप्लाई द चेन रूल। ठीक है, चेन रूल अप्लाई करो, गेट योर आंसर, सिंप्लीफाई करके जो उसने dy बाई dx बोला है शो करने को वो आपने इजीली शो कर दिया। बेटा मेक श्योर वन थिंग कि तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोग को नहीं आती है तो आप लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकोगे, डिफरेंशिएशन समझो फिर आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटीज लाजमी होना चाहिए। यही चीज मैं बात कर रहा हूं, कब से करता हुआ आ रहा हूं कि आइडेंटिटीज हमारी इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होगी, डिफरेंशिएशन पर भी बहुत ज्यादा यूज होगी। तो मैं सबसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत जो है वो अच्छी हो, सबकी पक्की हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ रही होगी। चलो इसका पार्ट भी एक मिनट करते हैं। हाँ, मैं क्या पेन एक मिनट था तो सही, एक पेन यार, ये लो, कोई सा भी ले लो, एक खुला हुआ नीचे ब्लैक वाला चल रहा है। ठीक है, सही है भाई। तो अब इसका देखो, आपने dy बाई dx शो कर दिया 1/2 cosec ऑफ 3t। नाउ इन द पार्ट बी ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल्स टू 1/12 पाई। तो आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो निकालनी, लेकिन किस पॉइंट पर निकालनी, तो आपको वो पॉइंट नहीं पता, तो वो पॉइंट हमारे लिए अननोन है x, y। मैं नीचे भी लिख देता हूं कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। अब वो पॉइंट आपको नहीं पता, तो वो पॉइंट x, y जो आपके लिए अननोन है। लेकिन कह रहे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल्स टू 1/12 पाई, यानी कि उस पॉइंट पर निकालो जहां टाइम की वैल्यू, टाइम क्या था, एक अलग से एक पैरामीटर था, द थर्ड पैरामीटर। पहला तो x एंड y, एंड इसके अलावा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपको एक t पैरामीटर दिया हुआ था, तो ये t की वैल्यू दी हुई है व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 1/12 पाई। ठीक है, तो जब टाइम 1/12 पाई होगा तो हमारे पास उस वक्त कौन सा पॉइंट होगा, यानी कि उस वक्त कौन सा x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए जो उसने आपको स्टार्टिंग में तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई थी ना, आप वो यूज करोगे। हमें क्या क्या दिया हुआ था, x इज इक्वल्स टू 2/cos 3t, हमें ये दिया हुआ था, और हमें एक क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल्स टू 3 tan 3t। यही दो दिए हुए थे हमें। लेट मी जस्ट कंफर्म अगेन कि हमें दिया हुआ था tan 3t और 2/cos 3t। सो आई थिंक इट वाज tan 3t। ओके, तो हमें tan 3t दिया हुआ था। हमें टाइम की वैल्यू क्या है, 1/12। द क्वेश्चन इज कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है कहां पर, जहां t की वैल्यू 1/12 पाए हो। ठीक है, तो अब नॉर्मल की जब मुझे इक्वेशन निकालनी, तो यकीनन उसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए होगा, एक x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और एक y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि इधर वो t की वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि उस वक्त x की वैल्यू उस वक्त क्या है जब t इज इक्वल्स टू 1/12 पाई है। समझ आ गई यहां तक बात। So it will be x is equals to 2/cos 3 multiplied by 1/12 pi. So this will be 1/12 and then pi. 3 ones are 3 fours are. So it will be 2/cos 1/4 pi. So ये x की वैल्यू हो जाएगी। And then the value of y will be 10 of 3, और टाइम की जगह क्या लगा लोगे, 1/12 pi. So it will be again 3/12 pi. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा अगर। फिर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2/cos 1/4 पाई। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलेगा, अहमद जरा जल्दी करना, कैलकुलेटर जल्दी से खोलो, सिंप्लीफाई करो। 2/cos 1/4 पाई, मेक श्योर दैट यू हैव योर कैलकुलेटर इन योर इन द रेडियंस मोड, रेडियन में होना चाहिए। 2/cos 1/4 पाई करो जल्दी। क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, टू टू अंडर रूट 2 आ जाएगा, तुम कह रहे हो 200। सो x इज इक्वल्स टू 2 √2। एंड व्हाट अबाउट y, y हो जाएगा 3 1 3 4 tan 1/4 पाई 1 होता है, तो y की वैल्यू आ रही है 1। तो आपको बेसिकली बेटा ये पॉइंट पता चल चुका है, विच इज 2 √2 1। तो इस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, अब इस पॉइंट पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। अच्छा, ये तो पॉइंट आ गया। ठीक है, नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये बात हम सब एएस में पढ़ चुके हैं। तो द नॉर्मल लाइन इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कर्व है और अगर ये पॉइंट है कोई भी कोऑर्डिनेट्स इसके x, y, तो यहां पर टेंजेंट कैसी बनेगी, सबसे पहले टेंजेंट ऐसी बनेगी। ओके, सिर्फ इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, जबकि नॉर्मल कैसी बनेगी, इसके परपेंडिकुलर बनेगी। लेकिन दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल सेम होंगे, दोनों x, y से पास कर रहे हैं। नॉर्मल टू द कर्व एट x, y एंड टेंजेंट टू द कर्व एट x, y, तो दोनों के लिए पॉइंट बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये कि इनके ग्रेडियंट
आपको पता है जब परपेंडिकुलर होता है तो ग्रेडियंट क्या होता है। तो अब मेरे पास देखो dy by dx फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, अगर मैं ग्रेडियंट के लिए काम करूं, मेरे पास पॉइंट तो आ गया। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट। अगर मैं ग्रेडियंट के लिए अगर बात करूं तो ग्रेडियंट dy by dx मेरे पास किसके बराबर था, cosec ऑफ 1/2 cosec ऑफ 3t। ये हमने dy by dx निकाला था, ठीक है। cosec का मतलब आप लोग सब जानते हो, cosec का मतलब होता है 1/sin। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज sin ऑफ 3t एंड दिस इज माई dy by dx, ओके। तो अब आप यहाँ पे t की जगह क्या रखोगे, 1/12 पाई, क्योंकि आपको पता है ना टाइम की वैल्यू तो दी हुई है, विच इज 1/12 पाई, एंड देन टाइम्स 3 करोगे, सो इट विल बी 3 1 3 4 और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 1/4 पाई कितना हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा, ओके। और आप क्योंकि साइन 1/4 पाई की जगह बेटा मैंने क्या लिख दिया, √2/2, सो 2 और 2 कैंसिल, इट विल बी 1/√2, या आप इसको तरीके से और सिंपल रैशनलाइजेशन करोगे सो इट विल बी √2/2, ठीक है। तो ये dy by dx क्या आ गया मेरे पास, dy by dx जो मेरे पास आया विच इज √2/2। अब dy by dx होता क्या है एक्चुअली, ये होता है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, यही पॉइंट होगा 2√2,1, ये पॉइंट है। लेकिन ये तो टेंजेंट का ग्रेडियंट निकला, आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, इट्स द सेम एज ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट सेम पॉइंट। तो हमें तो नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए, किसका चाहिए हमें, हमें तो नॉर्मल का चाहिए। तो नॉर्मल के ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये डेटा जो ओवरऑल आपके पास आया है ये किसका आया है बेटा, ये तो टेंजेंट का आया है। हमें किसकी इक्वेशन निकालनी, हमें तो नॉर्मल की निकालनी। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए मैं dy by dx को रेसिप्रोकल करूंगा और साइन चेंज कर दूंगा। तो इसको रेसिप्रोकल करो सो इट विल बी -2/√2 और साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, तो ये अब नॉर्मल का ग्रेडियंट आ गया। और नॉर्मल और टेंजेंट का तो सेम ही पॉइंट होता है विच इज 2√2,1। अब आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दो, तो यहां से मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा, इट विल बी y minus y1 is equals to m, so gradient is -2/√2 into x minus x1, so x minus 2√2। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, कोई मसला आप लोगों को, कोई मसला तो नहीं हो रहा बेटा। तो अब आप यहां पर, अच्छा, यू हैव टू गिव योर फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि फॉर्म भी मैटर करती है। यहाँ पे आपने इक्वेशन का फार्मूला तो लगा दिया, बट आपको एक्चुअल फॉर्म एंड में तरीके से देनी है। तो यहाँ क्या करोगे, आपको पता है फॉर्म कैसे देते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, या फिर आप ऐसे कर लो कि इसको मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, इसको इसकी रैशनलाइजेशन कर लोगे ना जब तुम लोग कैलकुलेटर से, तो ये क्या निकलेगा, आई थिंक इट विल बी 2√2 होगा। यार जरा डिवाइड करना 2/√2 को, मतलब सिर्फ कैलकुलेटर में 2 डिवाइड बाय √2 लिखो, √2 होगा शायद, ये तो √2 हो रहा है ना, हाँ। तो इट विल बी -√2। बेसिकली इसको डायरेक्ट जब कैलकुलेटर में लिखोगे ना तो ये कैलकुलेटर आपको रैशनलाइजेशन करके देते हैं, तो इट विल बी -√2। और ये फिर इक्वेशन कुछ ऐसे नजर आएगी, x minus 2√2, but and then you multiply it, so it will be -√2 of x and then minus minus plus 2 multiply by √2 into √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये √2 जब 2√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये रूट से कैंसिल होकर सिर्फ 2 बनेगा। समझ आ रहा है, तो इट विल बी y -1 is equals to -√2 of x plus 4 and then y is equals to -√2 x and then plus 5, so this is the final form, y is equals to mx plus c, ठीक है। तो आई होप यहां तक कोई मसला तो नहीं है, एनी क्वेश्चंस फॉर पार्ट बी, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। आप लोगों को समझ आया ये, बिस्मा और अलीहा, जी सर क्लियर है। आसान लग रहा है। सो यू जस्ट लुक फॉर द, अगर आपको टी की वैल्यू दी हुई, अगर वो पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है तो आप वो पैरामीटर की वैल्यू पैरामीट्रिक इक्वेशन में पुट करके एक्स एंड वाई निकाल सकते हो। इसके और डिफरेंट तरीके के भी अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये P1 खुला हुआ है, तो दिस इज P3, ठीक है। सो हम लोग कहाँ हैं, ये रहा डिफरेंशिएशन, सो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, और इसका फर्स्ट पार्ट का हम अभी आंसर देख लेते हैं। तो इट्स क्या निकल रहा है, y is equals to -√2x plus 5, एग्जैक्ट सेम आंसर है, ठीक है। तो कितने मार्क का टोटल ये सवाल था, 9 मार्क्स का था। प्लीज इसको मत भूलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आ जाओ इसके पार्ट 2 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक ये क्या दिया हुआ है, पेपर 6 का पार्ट, ओके, 6 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स लुक एट दिस वन। और अच्छा, so assume that the parametric equations of the curve is x is equals to e to the power 10t and y is equals to e to the power 10 squared t, ठीक है।
आपसे क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालो किस पॉइंट पर E, 3 पे। तो आपको इस बार x एंड y कोऑर्डिनेट्स गिवन है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है E, 3 पे, ठीक है। बट अब टेंजेंट इक्वेशन के लिए दूसरी एक पॉइंट तो मिल गया आपको, दूसरा क्या चाहिए होता है, ग्रेडियंट चाहिए होता है। टेंजेंट में ग्रेडियंट को मैं क्या कहता हूं, dy बाय dx कहता हूं। सो dy बाय dx की वैल्यू मुझे चाहिए होगी। जब dy बाय dx पता चल जाएगा देन आई कैन जस्ट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर्मूला एंड गेट माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। गौर से सुनो, यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने बताया था कि आपको गिवन क्या है। देखो आपको यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन, here we start, we have x is equals to a to the power tan t and y is equals to 3 tan square t, ओके। ये हमारे पास दो चीजें। अब आपको dy by dx निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या निकलेगा, dx by dt निकलेगा, ठीक है। तो रिमेंबर एक्सपोनेंशियल की कैसे करते थे हम डिफरेंशिएशन, तो एज इट इज ये इक्वेशन लिखोगे और पावर में जो भी है ना उसकी डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर इक्वेशन। सो tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, इट्स sec स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बी sec स्क्वायर t e to the power tan t. So this will be the derivative of x in terms of t, मतलब dx by dt आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे करो, यहाँ से dy by dt निकाल दो। कैसे निकालते थे dy by dt, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक पावर है, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो 3 tan t का होल स्क्वायर, 2 नीचे उतरा और 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर गोस डाउन एंड पावर -1, देन व्हाटएवर रिटन इनसाइड द ब्रैकेट उसकी डिफरेंशिएशन करके 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो tan t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, इट विल बी sec स्क्वायर t। सो इट इज 6 sec स्क्वायर t tan t। सो दिस इज dy by dt, ओके। यहां तक कोई मसला, एनी क्वेश्चंस? सो आपके पास dy by dt आ गया, dx by dt आ गया, आपको क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। अगेन अप्लाई द चेन रूल, सो इट विल बी dy by dt मल्टीप्लाई बाय, अब आई होप सबको चेन रूल समझ में आ गया किस तरीके से हम अप्लाई डिवाइड हो गई कि किस तरीके से हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ओके। अहमद कोई मसला तो नहीं आपको यहाँ पे, या एक अबे क्या सही तो किया था, बल्कि dx ही तो आएगा, क्या कर रहा हूँ, हाँ सही है। dt dt कैंसिल होकर लेफ्ट साइड राइट साइड सेम होंगे, यही चीज, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। या अगर इसको चेन में अप्लाई करने में मसला होता है तो बस ऐसे सोच लो कि dy by dx इट विल बी dy ओवर dt टाइम्स dx ओवर dt, ये भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो बहरहाल मैंने ये मेरी बनाई हुई ट्रिक्स थी, और सेकंड वाली, फर्स्ट वाली तो नॉर्मल रूल है कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम होनी चाहिए। सो dy by dx आपको मालूम करना है, इसको हमने अननोन रखा हुआ है। dy by dt क्या निकला है, 6 secant स्क्वायर t tan t। व्हाट अबाउट, जब ये dt by dx लिखा हुआ है तो इसको sec स्क्वायर t tan t नहीं लिखोगे, इसको आप लोग क्या लिखोगे, इट विल बी, ये चीज डिनोमिनेटर में हो जाएगी, सो इट विल बी sec स्क्वायर t e टू द पावर tan t। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी क्वेश्चंस? अहमद कोई मसला नहीं हो रहा, तो ये sec स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dy by dx आ गया। क्या है dy by dx, इट इज 6 tan t अपॉन, क्या है आपके पास, e टू द पावर tan t। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे अभी स्टॉप कर दे प्लीज, यहाँ पे अगर जिसको मसला हो रहा है। बिस्मा, अलीहा, अब्बास, क्लियर हो रहा है बेटा आप लोग को ये? जी यस, सर क्लियर। वेरी जी गुड, ठीक सर। है। लेकिन अब आप लोग ये देखो कि मुझे जो dy by dx मिला है वो तो इन टर्म्स ऑफ t मिला है। हम लोग जब भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे तो dy by dx की तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1/2 हो गया, ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती थी, कोई नंबर में ग्रेडियंट की वैल्यू होती थी। ये तो इन टर्म्स ऑफ t आ रही है और हमें सवाल के अंदर t की वैल्यू भी नहीं गिवन है, तो सर फिर हम अब क्या करें, t की तो वैल्यू नहीं गिवन, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें, ग्रेडियंट कैसे निकालें, dy by dx कैसे निकालें, पॉइंट तो हमें पता है। तो जब पॉइंट पता है आप लोगों को, तो इस बार आप लोग जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, ये वाली कौन कौन सी, x इज इक्वल टू a टू द पावर tan t एंड y इज इक्वल टू, दूसरी क्या थी, 3 tan स्क्वायर t। तो इस बार अब आप लोग पता क्या करो, आप लोग अब ये कोऑर्डिनेट्स यूज करके t की वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? तो अब ये देखो, ये x की वैल्यू क्या है, e है, y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x को हम अगर e पुट करें यहाँ पे, जैसे e इज इक्वल टू, ये देखो e टू द पावर tan t, ऐसे कर दें। ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने? सही है, यहां तक कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है, आपको पता है सेम चीज दोनों ऐसे कैंसिल होके 1 इज इक्वल टू tan t हो जाएगा यहाँ पे। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 कैसे हुआ बेटा, ये देखो ना, x की जगह मैंने e रख दिया यहाँ पे, ठीक है, x की जगह e रख दिया ना मैंने यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू tan t है। जब आप tan इनवर्स 1 करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई आ जाएगी। यहाँ से जब tan इनवर्स करोगे ना तो t की वैल्यू 1/4 पाई।
इनफैक्ट आप यही चीज इधर भी कर सकते हो, ठीक है, आप टी के लिए इधर भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y इज इक्वल टू यहाँ सही 3 पुट दोबारा करूं, समझा दें। दोबारा से समझ लो कौन सा ये वाला पार्ट है बिस्मा। जी सर। ठीक है, देखो हमारे पास dy बाई dx की इन टर्म्स ऑफ t आया है। जब भी टेंजेंट इक्वेशन निकालते थे तो बिस्मा dy बाई dx की तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, यानी कि हम इसको एज इट इज तो पुट नहीं कर सकते ना इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो t है हमारे पास। प्रीवियस वाले सवाल पे भी मैंने क्या किया था, dy बाई dx की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी मैंने। क्या थी वो dy बाई dx की न्यूमेरिकल वैल्यू? वो dy बाई dx की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो थी आपके पास, यहाँ पे देखो ना, ये देखो ये निकाली थी ना, ये देख लो, इट वॉज √2/2। लेकिन ये जो निकली है ये तो इन टर्म्स ऑफ टी निकली है, तो हमें टी की तो वैल्यू मालूम ही नहीं है। तो टी की वैल्यू अब हमें इस बार उसने बताया क्या किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमें टी की वैल्यू दी थी और हमने कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई किए थे। इस बार उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और हम टी की वैल्यू देख रहे हैं। ये बात समझ आई बिस्मा? एनी क्वेश्चन? जी सर। तो अब हम ये देखो एक्स ई है, वाई क्या है 3 है, तो एक्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन में वहां एक्स की जगह तुम ई पुट कर दोगे, यहां कोई मसला? एनी क्वेश्चंस? नो सर। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जब ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज अगर ऐसे लिखी होती x इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, लेट सपोज ये 2y लिखी हुई होती, अब लेफ्ट साइड राइट साइड जब दोनों सेम बेसिस होती है तो हम कैंसिल करके ये कह सकते हैं ना 1 इज इक्वल्स टू 2y, ऐसे कह सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो सेम चीज देखो मैंने इधर भी यही करी है, या आप इसको ऐसे समझ लो अगर मुश्किल हो रही है तो भाई इसको नीचे उतारने के लिए हम लोग ln लगा देते दोनों साइड्स पे, सो ln इधर भी लग जाएगा और ln इधर भी लग जाएगा। फिर आपको पता है कि tan t नीचे उतर जाएगा, tan t ln e, और लेफ्ट साइड पे भी ln e है, ln e 1 होता है, ln e 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू tan t हो गया। समझ आई बात? अब कोई मसला? और t की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, t tan इनवर्स 1 करोगे सो t विल बी 1/4 पाई। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अब? नो सर। ओके, अब ये t की जो वैल्यू आ गई ना, यानी कि इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के लिए मेरा t की वैल्यू क्या निकली 1/4 पाई। सो यहां अब आप लोग tan 1/4 पाई लिख दोगे। आई होप मेरी बातें सारी क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। सो इट विल बी n e to the power tan 1/4 पाई। ओके, यहां तक कोई मसला? tan 1/4 पाई याद रखो, tan 1/4 पाई 1 होता है, सो इट विल बी जस्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है e to the power tan 1/4 पाई। बोले तब भी 1 आया, चेक करना तब भी 1 आया, ठीक है। अहमद का सवाल था कि सर जब y की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहां अगर मैं y3 लिख दूं तब भी tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 आएगा, फिर आप tan इनवर्स t करोगे, जैसे कि इधर देखो 3 इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर t, तो 3 और 3 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर t, ठीक है। दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लाओगे, लेकिन अब आपका अगर ये सवाल हो ना कि सर प्लस माइनस आएगा ना तो दो t की वैल्यूज आएंगी, बताओ t नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे t के दो केसेस बनेंगे, that tan t is equals to 1 and tan t is equals to -1। कौन इस बात का जवाब देगा कि हम इसको रिजेक्ट कर देंगे? हालांकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि t नेगेटिव हो सकता, नेगेटिव t इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या t है, क्या चीज है तो बताओ, क्या है यहाँ पे t, बताओ t किसको कहते हैं यहाँ पे? टाइम। क्या टाइम कभी नेगेटिव सर होता है? टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली यही मैं अहमद से जरा पूछना चाहता था। सो यस, तो तभी हम उसको इग्नोर करेंगे और t is equals to 1/4 pi. So in the denominator e to the power tan 1/4 pi will be 1. So your final dy by dx will be 6 upon e. समझ आया? तो अब ये पता चल गया, एंड नाउ यू कैन जस्ट dy by dx देखो पता चल गया ना, यानी कि ग्रेडियंट पता चल गया टेंजेंट का, और पॉइंट भी आपको पता है e, 3 y minus y1 is equals to m x minus x1, मल्टीप्लाई कर दो y माइनस 3 6 अपॉन ई को पहले x से करो, सो इट विल बी 6 अपॉन ई एक्स, और इसको जब करोगे 6 अपॉन ई मल्टीप्लाई माइनस ही तो सिर्फ -6 बनेगा, एंड देन y इज इक्वल्स टू -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, तो 6 अपॉन ई एक्स -3। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। e क्या है देखो, e इज अ कांस्टेंट, e टू द पावर 1 कैलकुलेटर में लिखोगे ना तो वो कोई डेसिमल वैल्यू देगा, लेकिन मुझे डेसिमल्स नहीं पसंद, उसने बोला है m एंड c आर एग्जैक्ट, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि यहाँ m की वैल्यू क्या है 6 अपॉन e, जो कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, एंड c की वैल्यू क्या निकली है -3। सो लेट्स कंपेयर आवर आंसर्स नाउ, ठीक है। अहमद भाई मुश्किल लग रहा है? हाँ समझ आया, 6 अपॉन ई एक्स -3।
So this is how we solve the questions of parametric equation. चलो अब आप लोग एक काम करो, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ सारे, शाबाश। अब्बास भाई बुरा मुश्किल लग रहा है ये? नहीं सर। आसान है? थोड़ा मुश्किल है लेकिन ज्यादातर आसान है। अबे यार, अच्छा तुम लोग को स्टूडेंट, तुम्हारे दोस्त वोस्त कोई कहता था कि डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तुम आओ तो सही डिफरेंशिएशन में पता चलेगा। बिस्मा कहीं से सुना था या किसी ने स्टूडेंट ने सुना था ये अब तक? क्योंकि मुझे अहमद सर इंटीग्रेशन का हमसे ही सुना है। इंटीग्रेशन का सुना है कि इंटीग्रेशन मुश्किल है। जी सर। यार नहीं, आसान है। इंटीग्रेशन ज्यादा मजे का है इससे। इंटीग्रेशन में आओ तो सही, ज्यादा मजे का लगता है, बड़ा बेहतरीन है यार, मुझे बहुत पसंद है। सो आफ्टर स्टडिंग, क्योंकि हम लोग का चैप्टर 90% अब खत्म हो चुका है, डिफरेंशिएशन, हाउ डू यू फाइंड डिफरेंशिएशन? क्या लगता है हो जाएगा? इज इट इजी? क्या लगता है बिस्मा? या जी फिर सर इजी। इजी है? चलो गुड हो गया। मैं बस ये चाहता हूँ यार आप लोग को समझ अच्छा है। क्वेश्चन एनीवन? हेलो अब्बास, क्या हुआ? हो नहीं हुआ है क्वेश्चन? बिस्मा, अलीहा, एनीवन? हेलो अच्छा मैंने माइक, वेट वेट वेट, हेलो किसी से नहीं हुआ है क्वेश्चन? मैंने माइक ऑफ म्यूट था, सॉरी। सर बस 2 मिनट और। जल्दी जल्दी। सर पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अच्छा पहला पार्ट हो गया, सर पहला पार्ट नहीं हुआ मुझसे। मैं करवा रहा हूँ। बिस्मा फर्स्ट पार्ट पे हो सेकंड पार्ट पे हो? सेकंड पे। सेकंड पे हो, ओके। अब्बास पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। हमें क्या कह रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू पी साइन 2t, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू tan t प्लस cot t, जहाँ t 0 से 1/2 पाए तक है। फिर हमें कह रहे हैं कि dy बाई dx शो करो -2 अपॉन क्या है, -2 अपॉन 3 साइन स्क्वायर 2t, ओके। ये हमें शो करने के लिए बोल। आपको पता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, सबसे पहले अगर हम यहाँ से dx बाई dt, अब्बास मुझे बताओ dx बाई dt क्या होगा इसका? कैसे निकालते हैं dx बाई dt? सर साइन तो कॉस हो जाएगा। हाँ, एंगल को सेम ही रख के क्या करोगे, 3 cos 2t, ये करेंगे हम लोग। यस सर। एंड व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? 2t की डिफरेंशिएशन करो, क्या होगी 2t की डिफरेंशिएशन? इट विल बी 2, तो कर दोगे -2, सो 2 3 6 cos 2t। समझ आई बात? यस सर। एंड व्हाट अबाउट dy बाय dt, इसको भी करो, तो tan t की क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर t। यहाँ तक समझ आया? यस सर। और cot की क्या हो जाएगी, नेगेटिव cosec स्क्वायर, ऊपर बताई थी मैंने। समझ आई बात? यस सर। यहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक कर लिया था सर। उसके बाद dy बाय dx किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dy बाय dt टाइम्स dt बाय dx, चेन रूल बना दिया। सो dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt, सो इट्स sec स्क्वायर t माइनस cosec स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय dx बाय, अब dt बाय dx है ना, तो उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/6 cos, क्या हो जाएगा ये? आपको समझ आ रहा है आप लोग को यहाँ तक? तो ये क्या हो जाएगा आप लोग के पास, ये हाँ ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 6 cos of 2t। एंड नाउ यू हैव टू यूज सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व दिस। तो 1 × 1 होके ओवरऑल बनी सेम ही चीज कहलाई जाएगी। सो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी टू सॉल्व दिस ना। तो हाउ डू वी, यहाँ तक कर लिया था आपने अब्बास? कोई मसला तो नहीं था? हाँ यहाँ तक कर लिया था, फिर मसला याद मेरा कर लिया याद था, नहीं फिर मसला था, आता। ठीक है। तो अब आप खुद देखोगे सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ साइन आपके पास लिखी हुई है ना। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, हमें एक चीज यहाँ पे पता है कि सेक स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, इट्स 1/cos स्क्वायर टी। ये आपने ये कर सकते हैं। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, -1/sin स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई मसला? एंड देन इन द डिनोमिनेटर वी हैव 6 cos of 2t, यहाँ कोई प्रॉब्लम? And then नो सर। in the numerator we take LCM, so it will be sin square t
माइनस कॉस स्क्वायर टी, और फिर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वी हैव व्हाट वी हैव कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इन द डिनोमिनेटर, जो एक्चुअल डिनोमिनेटर है उसके पास हमारे पास क्या है, 6 कॉस ऑफ 2t, यही है हमारे पास। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पे। नो सर। अब आप एक चीज नोटिस ये करो कि हमें अभी भी देखो लेकर क्या आना है, साइन स्क्वायर 2t लेकर आना, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताई थी कि जब भी साइन और कॉस जब साथ कभी भी मल्टीप्लाई होते हुए आते हैं तो हमारे पास एक चीज आइडेंटिटी जहन में आनी चाहिए, जो कि कौन सी है, साइन ऑफ 2t। यार मैं यकीन करो उन लोगों से, मतलब चलो बस सो क्या आपने यहाँ तक किया, वेरी गुड, लेकिन स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस पूरा किए ना, खासतौर से बिस्मा और अली, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिस वाज अ टफ क्वेश्चन। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से कोई कर सकेगा, लेकिन अगर आपने फिगर आउट करके इसको प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट को, वेरी गुड, ठीक है। तो द पास आइडेंटिटीज वगैरह रिवाइज करो, हो जाएगा इंशाल्लाह आपसे भी, ठीक है। अच्छा तो अब देखो ठीक इसको है कैसे सर। चेंज करेंगे हम लोग, कि हम लोग, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन 2t, इट विल बी 2 sin t एंड देन cos t। और आप खुद देखोगे साइन पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है, तो मैं इस साइड पे आइडेंटिटी पे जब स्क्वायर लेकर आऊं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर t एंड देन कॉस स्क्वायर टी। समझ आई बात, ये आइडेंटिटी ये बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो और इसको डीवाई बाई डी, इसको फर्दर आप एक काम करो, इसको एक ही फ्रैक्शन बना दो, कि मल्टीपल फ्रैक्शंस हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे। सो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट वी हैव 6 cos t, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, cos स्क्वायर t। अब बात यहाँ तक क्लियर हुआ, यस सर। ओके। अच्छा यहाँ पर अब एक आप लोगों ने आइडेंटिटीज देखो ना यहाँ पे सारी, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने ये भी पढ़ी थी, दैट cos 2t इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, ये पढ़ी थी आप लोगों ने। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर मैं न्यूमिनेटर पर माइनस कॉमन लेता हूँ, न्यूमिनेटर पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, एक मिनट इधर देखो, अगर मैं न्यूमिनेटर में माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, ऐसे ही है ना, कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ क्या लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी बाद में लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर टी पहले लिखा हुआ है, एक ही बात। तो इस एंटायर चीज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, नेगेटिव कॉस 2t, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा। एक एक करके मैं स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने, 6 cos 2t ये हो जाएगा cos, अच्छा इसको भी जरा चेंज कर दो, cos स्क्वायर t और sin स्क्वायर t, जब ये 4 डिवाइड होगा तो ये ऐसे रिजल्ट बन जाएगा 1/4 sin स्क्वायर ऑफ 2t। तो ये बराबर, यानी कि 4 जब यहाँ डिवाइड होगा तो ये किसके बराबर जाएगा, sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t। तो sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t की जगह मैं ये लिख दूंगा, इधर देखो 1/4 sin स्क्वायर ऑफ 2t। एनी क्वेश्चन यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, कोई मसला है तो बता दो। अब बात क्लियर हुआ है यहाँ तक, यस क्लियर सर। ऊपर वाली चीज को तुम लोग cos ऑफ 2t से रिप्लेस कर दोगे, सो इट विल बी नेगेटिव cos ऑफ 2t एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट यू हैव 6 cos ऑफ 2t, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/4 sin स्क्वायर। सर यस बोलिए, ये 2 पे भी तो स्क्वायर लग रहा है, तो 4 भी तो आएगा कहाँ पर, 2 पे कहाँ सर स्क्वायर, न्यूमरेटर में। न्यूमिनेटर पे, वेट जी एक, इसमें कहाँ पे, सर, ये जो 4 है ये भी तो आएगा यहाँ पे, न्यूमिनेटर पे 4 -4 आएगा। cos 2t होगा ना। हाँ जी हाँ, तो मैं लिखूंगा ना, जी तो सर। ऊपर लेकर आऊंगा, अभी मैं लेकर नहीं आया। ओके सर। हाँ नहीं नहीं, ओके कर रहे हैं, इसमें सब सही है। तो एक cos 2t कैंसिल हुआ, अब आपको पता है कि इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 सा 2 2 सा, सो इट विल बी -1/, ये हो जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर ऑफ 2t, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी, क्योंकि जब पता है 1/3/2 तो 2/3 हो जाएगा, सो -2/3 एंड देन साइन स्क्वायर ऑफ 2t, यही चीज शो करनी थी, -2/3 साइन स्क्वायर 2t। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे सर पास, अब क्लियर हुआ। सर ये ऊपर जो टी था न्यूमरेटर में वो कम था, न्यूमिनेटर पे क्या, जो टी था सर न्यूमरेटर में, टी है ना सर, cos कहाँ है t। टी, कहाँ नजर आ रहा है न्यूमिनेटर पे टी, सर ये क्या लिखा है फिर, ये जो अरे भाई सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। कौन सा, ये वाला स्टेप कह रहे हो,
या कहाँ से समझ में आ रहा है? यहाँ पे मसला हो रहा है क्या? हाँ यहाँ से यहाँ मैंने न्यूमरेटर में क्या लिखा cos है? 2t को सिंपल वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गए। ओह अच्छा दोनों कैंसिल हाँ हो ना, गए। वही डिवाइड हो गए ना। एंड देन सही है सर। नीचे वाले जिसको भी सिंप्लीफाई करके फिर 2 ऊपर चला गया, सो इट विल बी -2/3 sin square 2t। ओके, कोई सर मतलब? मैंने थोड़ा सा डिफरेंट यस वे सर। से किया। हाँ, कोई मसला नहीं है। आपने कौन सा इसमें मेथड यूज किया? सर मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाई हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो वो 4 जो है ना वो न्यूमरेटर के साथ ही निकल आया था। अच्छा हाँ, समझ गया। तो हाँ, कोई नो इश्यू, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये भी वैसे सही है। दूसरा वैसे हो सकता है आपका मेथड बिस्मा शॉर्ट हो थोड़ा सा। ठीक है, जी सर वो शॉर्ट है। हाँ शॉर्ट है। ठीक है, अच्छा। हाँ, वो आपने मेरे ख्याल, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके एंड में आइडेंटिटी लगाई है। मेरे ख्याल में आपने शुरू में न्यूमरेटर पे आइडेंटिटी अप्लाई कर। दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली जी फाइन। सर। ठीक है, तो लेकिन अब्बास मुझे बताओ, ये क्लियर हुआ? यस सर अब ओके, क्लियर हो गया। बस dy by dx आ गया। अब सिर्फ ये पार्ट मुश्किल था, पार्ट बी इज वेरी इजी। डेट dy by dx हमारे पास क्या आया? -2/3 sin square 2t, यही है। और आपको पहले तो dy by dx आप लोग निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी किस पॉइंट पे, जहां t की वैल्यू 1/4 पाए हो। t की वैल्यू क्या हो? 1/4 पाए। सो इफ t इज 1/4 पाए, तो आप t तो 1/4 पाए पुट कर दो, सो इट विल बी -2/3 साइन के ऊपर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाए। सो इट विल बी 2 1 2 2 सा बिस्मा हो गया सेकंड पार्ट भी। तो जी सर। साइन जबरदस्त बिस्मा। सो इट विल बी साइन स्क्वायर 1/2 पाए। ये जो होगा ना, ये इसका रिजल्ट 1 आएगा। साइन 1/2 पाए इज 1। तो ओवरऑल dy by dx जो निकला ना, वो -2/3 निकला है। लेकिन आपको पता है कि dy by dx तो टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल के देता है। dy by dx मेरे पास -2/3 निकला है, तो ये तो टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल के देता है। हमें तो नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना है, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है ना। तो उसको रेसिप्रोकल साइन तो चेंज कर, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल और साइन चेंज दोनों। सो इट विल बी 3/2। यस सर। तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल का ग्रेडियंट है, नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट। ओके, आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सो इट विल बी द नॉर्मल लाइन ग्रेडियंट व्हिच इज 3/2। अब इसके लिए x और y कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो जिस तरह आपको याद है प्रीवियस सवाल में भी t की वैल्यू दी हुई थी, तो अब आप t की वैल्यू इधर पुट करके देखो और इधर पुट करके देखो, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास वो आ जाएगा, क्या कहते हैं इसको, यानी कि पॉइंट्स आ जाएंगे x, y। ओके, समझ आए यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस किसी को? कोई प्रॉब्लम? क्लियर सर। क्लियर हो गया? दैट्स इट, हो गया सवाल, सिंपल। ये तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हमारे पास डी वाई बाई डी आएगा। अब ये यहाँ से मैं करवा दूं या अलीहा आपसे हो गया, ये मैं करवा दूं यहाँ से पूरा? अलीहा आप सर सेकंड पार्ट करवा दें। सेकंड पार्ट करवा दो पूरा। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। तो नॉर्मल ग्रेडियंट हमारे पास है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें इनके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस पता है। दैट एक्स इज इक्वल्स टू वन ऑफ देम इज 3 sin 2t एंड द अदर वन इज y इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, cot t प्लस cot ऑफ t प्लस tan ऑफ t। तो अब यहाँ क्या लगा दोगे? t की जगह 1/4 पाई लगा दें, क्योंकि t की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है उस वक्त जब टाइम की वैल्यू 1/4 पाए हो। तो यहाँ लगा दो 3 sin 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाए। ठीक है, एंड दिस विल बी cot 1/4 पाए प्लस tan 1/4 पाए। tan 1/4 पाए 1 के बराबर होता है। cot 1/4 पाए भी 1 होगा। पता है कैसे 1 होगा ये? जब आप 1/10 करोगे इसको, क्योंकि cot 10 का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/10 1/4 पाए विद द सेम एंगल। तो 10 1/4 बाई 1 होता है, तो ये 1 ही बना ना ओवरऑल। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना भाई इसका। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। सो y इज इक्वल्स टू 2 एंड x कैसे निकालेंगे? 2 1 2 2 सो sin 1/2 पाई यानी कि 1 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यू चेक इट फ्रॉम द कैलकुलेटर, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 2y। नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या आया? 3/2। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m into x minus x1 cross multiplied 2y minus 4 is equals to 3x minus 9 and then क्या हो जाएगा ये? 2y is equals to 3x minus 5। 2 को डिवाइड करोगे so it will be 3/2x minus 5/2। so this is the equation of, अच्छा आपको इस फॉर्म पे देनी है, सॉरी यार, इस फॉर्म पे कर लेना वाह, ठीक है। तो इस फॉर्म पे दे दो अपना फाइनल आंसर, ये मैं लिख देता हूँ। so it will be 2y minus 3x and then plus 5 equals to 0। That's it, हो गया। ओके, अलीहा समझ आया सवाल?
जी सर। ओके, सो सारे इनफैक्ट क्वेश्चंस पैरामेट्रिक के इसी तरीके के हैं। अच्छा, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या करोगे? अब आप लोग इसको घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? घर पे आप ट्राई करो। मैंने अराउंड आप लोगों को कितने एटलीस्ट 3 करवाए मैंने, बाकी के ट्राई करो 7-8, और बाकी अगर जिसको प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करो, मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा इसके, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्ली डिफरेंशिएशन को खत्म कर देंगे एक, क्योंकि एक और आपके पास आई थिंक वो रह गया है, आई थिंक कौन सा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है। तो डिफरेंशिएशन के ना मैंने काफ़ी इसको डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस किया है। इसके हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको डिफिकल्ट, इजी, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, प्रोडक्ट क्वेश्चन सब हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो प्लीज़ इसमें आप लोग को जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है खुद से। तो इसके थोड़े से क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर, ठीक है? आप लोग बस प्रॉब्लम ये समझो कि हो गया, ऑलमोस्ट 95% हो गया है। अगले क्लास में ये पूरा 100% हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर नोट सेंड कर दीजिए। अभी कर दें।